उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार यांना विनंती करते की त्यांनी त्यांचं मनोगत व्यक्त करावं। नमस्कार। देश की महान सपूत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की आज पुण्यतिथि है। सर्वप्रथम मैं उनकी पावन स्मृति एवं राष्ट्र निर्माण के उनके अतुलनीय योगदान को विनम्रता से वंदन अर्पित करती हूँ। साथ ही आज साहित्य रत्न एवं लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे जी की जयंती भी है। इस अवसर पर मैं उनको कोटि कोटि नमन अर्पित करती हूँ। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 वितरण के इस प्रोग्राम में मंच पर उपस्थित भारत के लोकप्रिय एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह साहब, भारत के महान सपूत आज के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित तथा भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आदरणीय श्री अजीत डोभाल साहब, महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब, केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय जी मुरलीधर मोहोळ जी, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी, मंत्रिमंडल के हमारे सहयोगी माननीय श्री चंद्रकांत जी पाटिल, माननीय उदयजी सामंत, माननीय माधुरी जी मिसाळ, भारतीय जनता पार्टी के प्रांताध्यक्ष आमदार रविंद्र जी चव्हाण सर, लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष माननीय रोहित जी तिलक, ट्रस्ट के उपाध्यक्ष डॉक्टर पनीत तिलक, डॉक्टर गीताली तिलक, ट्रस्ट के सभी सम्माननीय व्यासपीठगण, पुणे की महापौर, सभी माननीय सांसदगण एवं विधायकगण, उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, सभी सम्माननीय पत्रकार बंधु एवं मीडिया के प्रतिनिधिगण तथा यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित मेरे सभी भाई और बहनों, आज का एक समारोह केवल एक पुरस्कार वितरण कार्यक्रम नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति, साहस, दूरदर्शिता और कर्तव्यनिष्ठ का अभिनंदन करने वाला एक ऐतिहासिक अवसर है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम पर दिया जाने वाला यह प्रतिष्ठित सम्मान आज ऐसे व्यक्तित्व को प्रदान किया जा रहा है जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र की सुरक्षा और सेवा के लिए समर्पित किया। आज का यह अवसर एक और कारण से विशेष बन जाता है। देश के दृढ़, निर्णायक और दूरदर्शी केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह साहब के करकमलों से भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी को यह सम्मान प्रदान किया गया। एक सक्षम नेतृत्व के हाथों राष्ट्र की सुरक्षा को समर्पित एक असाधारण व्यक्तित्व का सम्मान होना वास्तव में भारत की शक्ति, संकल्प और आत्मविश्वास का स्वर्ण क्षण है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी और सक्षम नेतृत्व में भारत में विश्व मंच पर अपनी एक विशिष्ट पहचान स्थापित की है। आर्थिक विकास, आधारभूत संरचना, प्रौद्योगिकी की रक्षा, विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे प्रत्येक क्षेत्र में भारत की नई ऊंचाई को छू रहा है। देश के इस गौरवशाली यात्रा को और अधिक मजबूत प्रदान करने के लिए कार्य गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह साहब और देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आदरणीय अजीत डोभाल साहब प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। अंतरिक्ष सुरक्षा को दृढ़ करना, आतंकवाद के विरुद्ध कठोर कार्रवाई और सीमाओं की सुरक्षा तथा राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देना, इस सभी क्षेत्रों में उनके योगदान ने भारत को एक अधिक सुरक्षित, सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री अजीत डोभाल जी का जीवन राष्ट्र सेवा का एक प्रेरणादायी उदाहरण है। भारतीय पुलिस सेवा, खुफिया तंत्र तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में उन्होंने अनेक कठिन परिस्थितियों में अद्वितीय नेतृत्व, साहस और रणनीतिक क्षमता का परिचय दिया है। डोभाल साहब के योगदान ने
भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को नई मजबूती प्रदान की है। लोकमान्य तिलक ने देश को स्वराज का मंत्र दिया था। आज उसी स्वराज की रक्षा का दायित्व अजीत डोभाल साहब जैसे समर्पित अधिकारी निभा रहे हैं। इसके लिए यह सम्मान केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था की भी सम्मान है। लोकमान्य तिलक जी पुरस्कार की गौरवशाली परंपरा देश के श्रेष्ठ व्यक्तित्वों का सम्मान करती रही है। आज इस गौरवशाली परंपरा में श्री अजीत डोभाल साहब की नाम जुड़ा पूरे राष्ट्र के लिए गर्व का विषय है। इस प्रेरणादायी आयोजन के लिए रोहित जी तिलक और लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के सभी सदस्यों का मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। अमित भाई साहब के नेतृत्व में देश की आंतरिक सुरक्षा अधिक सुदृढ़ हो गई है। भारत की एक नागरिक होने पर मुझे इस बात का बहुत गर्व है। श्री अजीत डोभाल जी का अनुभव और मार्गदर्शन भारत को अधिक सुरक्षित, सशक्त तथा आत्मनिर्भर बनने में निरंतर योगदान देता रहेगा। यह मेरी मनोकामना है। श्री अजीत डोभाल जी को इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए फिर एक बार हार्दिक बधाई देती हूँ। उनके उज्जवल स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन के और मंगल कामनाएं देती हूँ और मेरे वाणी को विराम देती हूँ। इस कार्यक्रम के लिए मुझे बुलाया गया, इसलिए मैं रोहित तिलक जी का बहुत बहुत आभार मानती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।